और ये मोहम्मद जकारिया, ये पाकिस्तानी जासूस इंडिया में आके 2 शादी करके 10 बच्चा करके बिरयानी वाला बहुत बड़ा फेमस सेंटर बना के भारत में जासूसी कर रहा था। और ऐसे देखने में आया है बहुत सारा इस प्रकार के कार्य यहाँ पर कर रहा है और एक फेमस व्यक्तित्व बना था। अभी पकड़ में आया है और कई प्रकार के इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और साथ में एक मैरिज वाला सेंटर भी खोल के रखा था, शादी उदी का, और बिरयानी बेच रहा था। 2 बीवी 10 बच्चे, आज तक पकड़ में नहीं आ रहा था। और ऐसे ही भारतवर्ष में पाकिस्तान के जासूस और भी बहुत सारे होंगे, हैं भी, पकड़ में नहीं आ रहे। ये पकड़ में आया, स्वागत योग्य विषय है। और ये टाइम पीरियड है जहां पर और भी पकड़ में आएंगे और भी इस बात का अभी खुलासा होना बाकी है। ये साधुवाद है, धन्यवाद है हमारे भारतीय जो खोजी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा बात है। प्रश्न ये है, क्या ये सच में जासूस था या नहीं था? तो हम लोग जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल जिस समय ये आया हमारे कान में पड़ता है तो हम उसका प्रश्न कुंडली या फिर उसका कुंडली निकालते हैं। तो इस समय मिथुन लग्न द्विस्वाभाविक है, तो यहाँ पहला प्रश्न 50-50 हो जाता है। मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करता नहीं हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी में दिखता है उसी को मैं एज इट इज रखने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर जब द्विस्वाभाविक आता है तो 100% नहीं होता है, यहाँ पर 50-50 आता है। हो सकता है कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर, लेकिन इसमें सूर्य का हो रहा है। सूर्य का हो रहा यहाँ पर होना यहाँ बहुत सारे फ्रिक्शंस को बताता है, बहुत सारे गुप्त तत्वों को बताता है। और ये जो सूर्य का हो रहा यहाँ पर होना उग्रवादी, उग्रता और क्रोध, बदला का भाव यहाँ का बताता है। इस समय जो काल है वो अशुभ काल है, तो अशुभ काल के अनुसार ये व्यक्ति भारत के सुइटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं नहीं हो सकता है, यानी भारत के लिए अब इसको अशुभ कह सकते हैं। और ये राजनीतिक इम्पैक्ट और इफेक्ट, यस, इसको हम लोग बोलेंगे जरूर। इस समय यहाँ पर मिथुन में मंगल बकरी अवस्था में बैठा है, तो ये जो बोलेगा मैक्सिमम झूठ बोलेगा, और इसको पकड़ना इतना सहज और इसके मुंह से उगलाना ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा टिड़िखीर रहेगा। ऐसे ही भारत में तो जैसे आप बांग्लादेश के भी कुछ लोग आके भारत में यहाँ तक कि MLA MP हो जाते हैं, जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, झूठा जितने सारे पेपर्स बना लेते हैं अपने नाम पे, वोटर ID, आधार कार्ड सब बना लेते हैं। ये भारत का कमजोरी है। और ऐसे कंडीशन में भारत के नागरिक, जनरल जनता भी उसके लिए काम करना चाहिए। ऐसे लोग कहीं भी संदिग्ध मिलते हैं या कहीं भी डाउट होता है तो उनके ऊपर रेकी करना चाहिए, उनके ऊपर खोजबीन करना चाहिए, और सरकारी महकमे में या गवर्नमेंट के सिस्टम में जरूर इन तक इनका डिटेल बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम देश के लिए खड़ा कर सकते हैं। तो एक शुभ खबर है और इसमें शिक्षा भी है। ये शिक्षा है कि आप हम लोग जब भी ऐसे कुछ जगह में हो तो नज़र खुला रखना चाहिए, चारों तरफ ध्यान देना चाहिए, और ऐसे कई भी संदिग्ध मिले तो सरकारी लेवल पे जरूर इसको पहुंचाना चाहिए, खबर देना चाहिए। और ये
हम लोग अगर अभी से अलर्ट नहीं रहेंगे, देखिए आने वाला समय मल्लिका शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चतुर्पक्ष मीन राशि में षडग्रह कूट, मीन राशि का शनि, ये सारे आने वाला समय में ऐसे बहुत कुछ को प्रकट करेगा और बहुत कुछ विपदा भी दिखाई दे रहा है। और अभी से हम लोग सजग सावधान नहीं रहे तो परेशान का कारण बन सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।